इस तरह से मैंने मेजर टेप रखा, जहां पे भी मेरा 6 इंच के ऊपर एक लाइन आ रहा है वहां पे मैं मार्क करूंगी, और उसके बाद हम एक्स्ट्रा रखेंगे 1.5 इंच। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा 1.5 इंच जो भी हमारा मार्जिन था उसको मार्क कर दिया है। अब आपको यहाँ पीछे की साइड डार्ट लेने की जरूरत नहीं है। ओके, वो क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमारी बॉडी ही पीछे की साइड स्ट्रेट है, समझो कि मेरी बॉडी स्ट्रेट है, अगर मैं इसके ऊपर कोई भी फैब्रिक रखूंगी तो वो इजीली सेट हो जाएगा, मुझे यहाँ पे कोई डार्ट लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर इसकी जगह पे हमारी बॉडी कोई शेप में है, अगर मैं यहाँ पे फैब्रिक रखूंगी तो सब साइड यहाँ पे मुझे डार्ट लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा बॉडी शेप में है तो ऐसा हमारा फ्रंट में है, फ्रंट की बॉडी हमारी शेप में है पर बैक साइड की बॉडी हमारी स्ट्रेट है, तो फ्रंट में हमें सब जगह पे डार्ट लेने भी पड़ेगी, उसको माइनस भी करने पड़ेगी। पर बैक साइड जरूरत नहीं है, हम नहीं लेंगे तो भी चलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेस्ट को डायरेक्ट डिवाइड 4 कर दिया है और मैंने यहाँ पे मार्क किया। अब चेस्ट वाला मार्किंग और वेस्ट वाला मार्किंग, ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि चेस्ट का मार्किंग और वेस्ट का मार्किंग, ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हमारा जो भी मार्जिन का मार्किंग है, ये दोनों मार्किंग को भी ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा नीचे का कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे आर्महोल बनाएंगे। तो आर्महोल की हमारी दो मेथड है, एक तो हमारी माइनस वाली और एक रेगुलर। तो जब भी हमारा पैक है तो हमें रेगुलर तरीके से ही आर्महोल बनाना है। तो आर्महोल हम कैसे बनाएंगे अभी हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका 1 इंच डाउन शोल्डर है वहां पे हम मेजर टेप रखेंगे, और जहां पे हमारी चेस्ट वाली लाइन है वहां पे इस तरह से हम मेजर टेप को स्ट्रेट रखेंगे। अब यहाँ से हमें मेजर टेप का पॉइंट उठाकर चेस्ट वाली लाइन हमारी जहां पे भी आ रही है वहां पे हमें इस तरह से मेजर टेप को फोल्ड करना है, और जहां पे भी हमारा फोल्ड हो रहा है मेजर टेप वहां पे हम एक मार्क करेंगे। तो हमें यहाँ पे जो भी हमारा आर्महोल है उसका सेंटर मिलेगा। तो आपको भी सेम मेजर टेप को यहाँ पे रखना है, मेजर टेप को फोल्ड करो तो यहाँ पे आपको सेंटर मिलेगा, सेंटर पे आपको सिर्फ एक मार्क कर देना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका शोल्डर का मेजरमेंट कितना आ रहा है। आपका यहाँ पे जितना भी शोल्डर का मेजरमेंट आ रहा है उससे आपको सेंटर पे 1 इंच कम करना है, और जितना आपका शोल्डर का मेजरमेंट इससे हम यहाँ पे हाफ इंच कम करेंगे। तो देखो कि यहाँ पे मेरा शोल्डर है 7.25, तो सबका अलग अलग होगा, पर प्रोसेस है सेम फॉलो करने की। यहाँ से 1 इंच कम और इससे हाफ इंच कम का शोल्डर का मेजरमेंट कोई भी हो। तो मेरा यहाँ पे 7.25, अगर मैं इसमें 1 इंच कम करूँ तो मुझे कितना मिलेगा 6.25। तो यहाँ सेंटर पे ही मैं मेजर टेप रखूंगी और जहाँ पे भी मेरा 6.25 आ रहा है वहां पे मैं मार्क करूंगी। पर आपको नहीं पता चलेगा ना कि मेजर टेप कहाँ पे रखना है, इसलिए हमने पहले सेंटर ऐसे लेके मार्क किया। तो जहाँ पे आपका मार्किंग है वहां पे आपको मेजर टेप रखना है, और 6.25 पे मैं मार्क करूंगी। अब हमने दूसरी लाइन यहाँ पे क्या बोला था अभी कि जितना शोल्डर उससे यहाँ पे हाफ इंच कम। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर है 7.25, अगर मैं इसमें हाफ इंच कम करूँ तो मुझे मिलेगा 6.75। तो यहाँ पे मुझे मार्क करना होगा 6.75 पे। तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया 6.75। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दो मार्किंग किए। तो ये वाले मार्किंग को मैं एक बार आपको रिपीट करूंगी बुक में, ओके। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आपकी साइज अलग है तो भी आपको सेम ही तरीके से फॉलो करना है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे ऐसे ही मार्क कर दिया है 1 इंच। अब इसके बाद देखो कि इस तरह से हमने मार्क तो कर दिया है। अब यहाँ पे हमें क्रॉस वाला मार्किंग करेंगे। क्रॉस वाला मार्किंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ पे आर्महोल का जो शेप देना है हम कहाँ पे दे और कैसे दे। तो क्रॉस वाला मार्किंग है वो हमारी चेस्ट के ऊपर डिपेंड होगा। तो ए वाला मार्किंग, अगर आपकी चेस्ट 40 इंच से कम तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 0.75। पर अगर आपकी चेस्ट 40 इंच से ज्यादा तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 1 इंच। तो आपको देखना है कि आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में जा रही है, ओके। तो मेरी चेस्ट अभी कितनी है 33 इंच। तो देखो मेरी चेस्ट है 33 इंच, तो 40 इंच से कम है। अगर आपकी 40 इंच से अंदर कोई भी चेस्ट आ रही है तो यहाँ पे हम क्रॉस मार्किंग करेंगे 0.75। अगर आपकी चेस्ट इससे कितनी भी ज्यादा आ रही है तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे क्रॉस में 1 इंच। तो अभी मेरी चेस्ट कम है तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 0.75।
तो मेजर टेप को इस तरह से क्रॉस रखेंगे और मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 0.75। तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे 0.75 पे मार्क कर दिया है। अब हमें सारी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आर्म होल का शेप बनाना है। पहले तो ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल बनेगा, फ्रंट वाला आर्म होल बन जाएगा तो इजीली हमारा बैक साइड वाला आर्म होल बन जाएगा। तो आर्म होल बनाने के लिए हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व का भी यूज कर सकते हैं। तो देखो कि इस तरह से हमारा फ्रेंच कर्व होता है। तो आपको क्या करना है, ए वाला मार्किंग और जो यहाँ पे शोल्डर वाला मार्किंग, ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम स्केल को सेट करेंगे। और देखो एक साथ में तो आपका मार्किंग हर बार सेट नहीं होगा, वो कई बार एक साथ में सेट हो जाएगा। जैसा अभी मेरा हो गया है, चेस्ट पे एंड वाले पे भी मिल गया, तो यहाँ पे मैंने 0.75 किया, वहां पे भी मिल गया, यहाँ पे भी मिला और यहाँ पे भी मिला। तो अगर आपका ऐसा मिल रहा है तो आप एक साथ में मार्किंग कर सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है तो हम अलग अलग भी सेट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे इस तरह से जो भी मेरा फ्रंट वाला शेप है उसको मैं ड्रॉ करूँ, तो आपको वो भी पता चलेगा कि फ्रेंच कर्व को सेट कैसे करना है। ओके, तो इस तरह से हमारा फ्रंट वाला जो आर्म होल है उसका शेप रेडी है। अब हम यहाँ पे बैक साइड वाला शेप ड्रॉ करेंगे। तो बैक वाला शेप बनाने के लिए सेंटर से आपको 1/2 इंच बाहर जाना है, क्योंकि बैक का आर्म होल हमारा बड़ा होता है फ्रंट से। तो यहाँ से मैं मार्क करूंगी 1/2 इंच बाहर। तो ऐसे देखो कि मैंने 1/2 इंच बाहर एक मार्क कर दिया। अब यही मार्किंग को मुझे यहाँ पे मिलाना है और इसको ऊपर भी मिलाना है। तो वापिस हम फ्रेंच कर्व लेंगे। अब इसको मैं सेट करूंगी सारे मार्किंग को मिलाते हुए। तो देखो अब मेरा एक बार में नहीं मिल रहा है, मतलब वो सेट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करूंगी, मैं अलग अलग करूंगी। देखो ए वाले मार्किंग को पहले मैं ऊपर मिलाऊंगी, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब मैं ए वाले मार्किंग को ऐसे सेट करूंगी, फिर यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी। कहीं पे भी आपका पॉइंट नहीं बनना चाहिए, सिर्फ आपका आर्म होल का शेप बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे मेरा फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल का शेप ड्रॉ हो चुका है। ओके, कि आपको फ्रेंच कर्व यूज नहीं करना है तो आर्म होल का शेप आपको कैसे बनाना है। तो इस तरह से हमारा बैक साइड वाला इतना ब्लॉक रेडी है। अब हमें यहाँ पे नेक डीप का मार्किंग करना है। अब देखो कि यहाँ पे हमारा पहला मार्किंग होगा